हैं। सुग्रीव से इनकी भेंट हुई, हनुमान जी ने इनकी भेंट करवाई। राघवेंद्र सरकार ने पूछा तुम क्यों रहते हो, इन्हें अपना हाल बताया। बाली हमारा भाई है जिसके लिए वरदान है कि किसी भी शत्रु के सामने आता है तो डबल बल हो जाता। एक बार हम लोग गए थे युद्ध में, तो राक्षस से युद्ध हुआ था इनका। एक गुफा के अंदर वो राक्षस चला गया, ये भी चले गए। अंदर से बाली तो नहीं लौटे, ना वो राक्षस लौटा, लेकिन खून की धार निकली। तो हमें लगा कि राक्षस ने बाली का वध कर दिया, हम पत्थर लगा करके भाग आए। जब से बाली को लगा कि मेरा भाई मुझे मरवाना चाहता है, मेरा भाई मुझे मरवाना चाहता है, तो वो बाली मेरा दुश्मन बन गया। राघवेंद्र सरकार कहने लगे ठीक है, आप चिंता मत करो, बाली का वध हम कर देंगे। राघवेंद्र सरकार के लिए पता था कि बाली का वध कैसे होगा। अच्छा, ये भाई का ही दुश्मन क्यों बना, बात इतनी बड़ी नहीं थी। अगर वे पत्थर लगा करके भी आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्यों वो इसलिए आ गए, दुश्मन इसलिए बन गए थे क्योंकि बाली के लिए, ध्यान देना बिल्कुल एक एक शब्द पर, बाली से वास्तु ने बोला था कि तुम्हारा भाई ही तुम्हें मरवा देगा। किसने? वास्तु ने। वास्तु कौन? अपने घर का जो देवता होता है, ग्रह का वास्तु। एक दिन वास्तु आया और राजा बाली से कहने लगा कि तुम्हारे किष्किंधा की बनावट ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसे मकान बना लिए, ऐसे रहने लगे कि जिस दिन हम सीधे हो गए उसी दिन भाई ही भाई को मरवा देगा। तो बाली कहने लगा कि कैसे मरवा दोगे? बोले ऐसे, भाई ही भाई का दुश्मन बन जाएगा। तो उसने कहा जिस दिन सीधे हो जाओगे उस दिन। बोले हाँ। तो बाली ने वास्तु को पकड़ा। वास्तु सर्प आकार में था, सांप के जैसा, और होता भी है, एक होता पुरुष आकार में, एक सर्प आकार में। आप लोगों ने देखा होगा जब अच्छा मकान बनवाते हैं, मकान बनवा करके गृह प्रवेश करवाते हैं, तो गृह प्रवेश में जो है एक चांदी के नांगन बनवा करके आचार्यगण बुलवाते हैं और वो लेकर के वहां मिट्टी में दबा करके रखे जाते हैं। वास्तु होता है सर्प आकार में, तो वो थे सर्प आकार में। तो इन्होंने क्या किया, बाली ने, कि उस सर्प आकार के वास्तु को पकड़ा, जमीन में गाड़ा और गाड़ करके 7 बांस लगा दे। अब वो था लहराता हुआ, सो एक बांस लगो इते, एक इते, एक इते और एक इते, ऐसे 7 बांस लगे थे। अब जैसे ही 7 बांस लगे थे तो ये बात आप लोगों को पता होगी कि बाली को वो ही मार पाता जो 7 बांसों का भेदन एक ही बाण से कर देता। अब वो लगा था वास्तु के ऊपर, सो कोई ऐसा था नहीं ऐसा कर देता, लेकिन राम जी को पता था। राम जी ने उस वास्तु की पूंछ पर रखा पैर, अपना पैर रखा, और ज्यों ही पैर रखा तो उसके लिए भाई दिक्कत, जैसा ही दिक्कत भाई, तो उसने सोचा मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। उसने लगाई ताकत, सो वो हो गया सीधा, और जैसा ही वो सीधा हुआ सो 7 ही बांस आ गए एक सीध में। जैसे ही एक सीध में आए, राघवेंद्र सरकार ने एक बाण में 7 बांसों का भेदन कर दिया। और ये वरदान था कि जिस दिन, सब वास्तु ने कहा था कि जिस दिन मैं सीधा हो जाऊंगा उस दिन भाई ही भाई को मरवा देगा। सो इन्हें वास्तु को तो गाड़ दो तो होते, और भाई ही भाई को मरवा देगा तो तना भैया से रे तो जो सतर्क। सो इसके लिए लगा कि यह वही योजना तो नहीं चल रही हमें मरवाने की, सो वो इसका शत्रु बन गया। सुग्रीव कहने लगे कि हमारा भाई हमें मार देगा, ये कहने लगे घबराओ मत, तुम जाकर के युद्ध करो। सुग्रीव कहने लगा सरकार हमने लड़ पे। बोले का है? बोले उसको एक वरदान है, वरदान ये कोई भी सामने आए आदि ताकत हो के ना चली जाए, कितना बड़ो बलवीर आ जाए, जो उनकी ताकत है वह तो है ही, और आदि और चली गई, सो कितना ही बलवीर क्यों ना हो वो हार जाएगा। ये कहने लगे चिंता मत करो, तुम जाओ। 1-2 बार सुग्रीव जी गए, लेकिन बाली को ललकारा, बाली पास में आए, बाली ने सुग्रीव के लिए बहुत पीटा। जैसे तैसे छूट छाट के सुग्रीव भागे, जैसे भागे फिर भगवान के नहीं आए, भगवान तुम मारत का नहीं आए, खेल लगे कहीं फिर के जाओ, फिर गए, फिर बाली ने 1-2 दाए पकड़ के फिर भागे, कह लगे सरकार हमें तो ये सो लग रहा हो तुम उपाय से तो नहीं हो, है ना, हमें बेर बेर पहुंचाओ तो घलवा दे। राघवेंद्र सरकार कहने लगे देखो तुम 2 ही भैया एक से लगा था, इवे ने होए तो तना पहचान बना करके जाओ। तो कई जगह आता है कि यज्ञोपवीत पहना करके भेजा, कई जगह आता है इनको माला पहना करके भेजी कि जाओ जा माला पहने जा, अभी से तुम्हारी विजय श्री हो जाएगी। ये गए और ज्यों ही
सुग्रीव ने उनसे युद्ध किया, भगवान पहचान गए और भगवान ने लिया वाणी को, बाली के लिए बाण मार दिया। बाली मरने लगा। बाली ने राम जी से पूछा, बोले सरकार आपने हमें क्यों मारा? तो इन्होंने कहा है, ये कहते हैं कि अनुजे बधू भागे निसुत नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। अनुजे बधू भागे निसुत नारी। श्री राम जय जय राम। अनुजे बधू भगिनी सुत नारी सन सत कन्या समय चारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। अनुजे बधू भगिनी सुत नारी सुन सत कन्या समय चारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। हमें नहीं को दृष्टि बे लोकत जोई। ताहि बधे कछु पापे न होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ये चारी। ये 6 कन्याओं के समान हैं। इन्हीं को दृष्टि, इनको गलत दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। वैसे एक बात आपको बताएं, अभी अपन आरण्य कांड में जब राम कथा को सुन रहे थे तो नारियों के लिए बड़े नियम बताए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पुरुषों के लिए भी नियम हैं। केवल माताओं के लिए तो बताए सो बताए, हर एक पुराण में पतिव्रत धर्म ये सब बताया, लेकिन यहाँ पर पुरुष के लिए भी कुछ नियम हैं। पुरुष को क्या नियम है? पुरुष के लिए नियम है कि अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी भी नारियां मिलती हैं, बड़ी मिले तो माँ, बराबरी की मिले तो बहन, और छोटी मिले तो बिटिया की दृष्टि से देखना चाहिए। पर नारी पर अगर नजर पड़े तो पहली नजर हमारी उसके चरणों पर जानी चाहिए, चरणों पर जानी चाहिए। पर नारी पर अगर नजर पड़े तो शास्त्र सम्मत तो ये है कि अपनी नजर उसके चरणों पर जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रिया समत्सा सकला जगत्सु तो ये कया पूरी मबप्प एतत्। अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जो भी नारियां हैं, बड़ी है माँ, बराबरी की है बहन, और छोटी है बेटी की दृष्टि के समान। और ये 6 के लिए तो बेटी बताई गई, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या समय चारी। ये 6 कन्याओं के समान है, और उनके लिए तो बिल्कुल चरणों में प्रणाम करना चाहिए। नहीं को दृष्टि बेलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप ना। जो इनके लिए खराब दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए मारने में कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है, स्वतंत्रता है, कोई पाप नहीं है। इसलिए इनको जीवन में कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कभी देखना तो किसी को नहीं चाहिए। सदैव परनारी के चरणों में नजर पहली जानी चाहिए, परनारी के चरणों में पहली नजर होनी चाहिए। राम धनी तो थोड़ी और से, राम धनी तो जा रहा है क्या वकील साहब? अच्छा ठीक है। हाँ ये जोड़ी भी बढ़िया है मित्रों की है। हाँ हमारे बड़े स्नेही राम धनी तो थोड़ी जोर से, ढीले बोल रहा है, ढीले क्या बोल रहा है तना, बस घंटा की बात और है। अकाल तो जो हमारा आज डामर रोड मिल पाओ तो काल से हम समनापुर वहां को देखें है। राम धनी तो कहने का भाव, इनके लिए जो कुदृष्टि से देखता है उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। वो कहने लगा सरकार बिल्कुल सत्य कही आपने।